तुम्हारा फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है और अगर होती है तो कितनी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हें पता है एक कैपेसिटर जब भी होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ये क्या हो गया, मार्कर को एक सेकेंड, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हम कैपेसिटर में क्या करते हैं, चार्जिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है जब चार्जिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्ज इसके एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं। ठीक है, और जब भी हम ये करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। समझ में आई बात। यहाँ पे आ जाता है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आ जाता है माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो जो वर्क डन से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, या कह सकते हो सिंपल एनर्जी है, क्योंकि जिस चीज़ में भी हमको वर्क करना पड़ा या हमने उस काम में एनर्जी लगाई तो वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पे रहेगी रहेगी। तो हमने वर्क डन लगाया या हमने एनर्जी लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में, तो जो एनर्जी हमने लगाई वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगी। दिस इज़ आवर थिंकिंग एंड दिस इज़ द एक्चुअल, आप कह सकते हो फेनोमिना और द प्रोसेस हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो हमने अगर यहाँ एनर्जी लगाई तो वो कहीं ना कहीं रहेगी, वो ऐसे ही अचानक से गायब नहीं हो जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में एनर्जी लगाई तो जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगी, इसलिए हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम आगे इसका डायग्राम वायग्राम समझाते हैं। देखो, ये कैपेसिटर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, ये है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने इसमें यार जस्ट अभी इंक डालिया ना, तो थोड़ा देर लगेगा इसको सही होने में, तो जब तक के लिए एडजस्ट कर लो। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी। देखो सही हो गया। ठीक है, ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी। दोनों के फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये करा था ना हमने, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आई थी हमारे बीच में, और हमको इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, दूसरा लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए है इन दोनों प्लेट्स का एरिया, ए है एरिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, डी है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये सब तो नॉर्मल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ए डी ई सिग्मा। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होता है। अब हम सिंपली, अब हमको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको यू का फॉर्मूला लगाना है और क्यू निकालना है बस। देखो क्यू क्या होगा, सिग्मा, ये सिंपल सी बात है, चार्ज डेंसिटी को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू आप चाहे तो डाल दो। ठीक है, तो देखो सिग्मा की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, Q इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गई हमारी चार्ज की वैल्यू। अब इसको हमको सिंपल इसमें डाल देना है। ये फार्मूला आया था चार्ज डोमिनेंट वाला। ठीक है, हाफ टाइम्स Q की वैल्यू डाल दो, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से C की वैल्यू डाल दो आप, एप्सिलॉन नॉट ए, डी नीचे था तो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। ओके, मैं सिंपल कर दे रहा हूँ, इससे ये कट गया। सो द लेफ्ट इज़ हाफ टाइम्स, अब आपको कैसे भी लिख दो, ई स्क्वायर ए डी एप्सिलॉन नॉट, कैसे भी लिख दो यार, मतलब ए पहले लगा दो, ई बाद में लगा दो। ओके, सो ये आ गई हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान से देखो, ए डी क्या है यहाँ पे, ए इज़ द एरिया, डी इज़ द डिस्टेंस। सो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम।
ठीक है। अगर आप वॉल्यूम को आप यहाँ ले जाओ एनर्जी के नीचे, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सिंपली वही कर देंगे, U अपॉन AD इज इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फार्मूला ये है। सो दिस फार्मूला इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम से मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल ही नहीं आते हैं, आते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगर देखो फिजिक्स में आपको याद नहीं रखना तो आपको ये वहीं ऑन द स्पॉट डिराइव करना पड़ेगा, और आपके पास इतना घंटा होता नहीं, आपके पास 3 आवर्स का मैक्सिमम टाइम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हो, इस फॉर्म में ज़्यादा ईजी है मेरे लिए, तो आप अपने लिए चूज़ कर लेना।